आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं लेकर आया हूँ इंस्ट्रूमेंट को कैसे स्टैंडर्ड डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन करना है ओटी में। सारे इंस्ट्रूमेंट को जाली वाले रैक में रख लिया जाता है। फिर उसके बाद जो वाटर गन होता है उससे अच्छे से प्रेशर डाल करके सारे इंस्ट्रूमेंट को क्लीन किया जाता है। वाटर गन में हाई प्रेशर होता है जिसकी वजह से अगर उसके अंदर कुछ ब्लड का ड्रॉपलेट है तो वो सारा क्लीन हो जाए। फिर वो अल्ट्रासोनिक मशीन को ऑन किया जाता है और उससे जो भी जाली वाला रैक है उसको निकाल करके सारे इंस्ट्रूमेंट को उसमें डाल दिया जाता है, क्योंकि अब इसमें कोई भी ब्लड के ड्रॉपलेट नहीं है। फिर उसमें एक केमिकल इंजाइम डाला जाएगा उसके क्वांटिटी के हिसाब से कि कितना सारा इंस्ट्रूमेंट है उसमें और कितना वाटर है। फिर अल्ट्रासोनिक वॉशर को ऑन कर दिया जाता है, 15 मिनट तक उसमें अल्ट्रासोनिक होता है। फिर उसके बाद वाटर गन से उसको अच्छे से क्लीन कर दिया जाता है। फिर एयर गन से उसको जितने भी वाटर उसमें है सारे को उसमें से हटा दिया जाता है। सारे वाटर को उसमें से हटा लेने के बाद सारे इंस्ट्रूमेंट को ला करके यहाँ पर रखा जाता है। फिर उसका सेट बना करके पैक किया जाता है। एक ये काम बड़े बड़े हॉस्पिटल में सीएसएसडी टेक्नोलॉजिस्ट करते हैं, लेकिन छोटे हॉस्पिटल में सीएसएसडी नहीं होने की वजह से ओटी टेक्नोलॉजिस्ट को करना पड़ता है, इसलिए उसे ओटी टेक्नोलॉजिस्ट को भी सीखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद सारे इंस्ट्रूमेंट को पैक कर लेने के बाद ऑटोक्लेव मशीन में डाल दिया जाता है। फिर उसको स्टेराइल करने के लिए चालू कर दिया जाता है मशीन को। फिर स्टेराइल हो जाने के बाद सारे इंस्ट्रूमेंट को निकाल करके रख दिया जाता है। इसी तरह से सारे इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट